नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 7 गणित अभ्यास 6B। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए देखते हैं आज के एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। किसी संख्या x और 7 का गुणनफल। आप अपने यहाँ पर एक्सरसाइज में देखिएगा, ठीक है। अगर आपके पास किताब है तो किताब को खोलकर रख लें सामने, ताकि क्वेश्चंस वहां से पढ़ें और सोल्यूशन यहाँ प्रोवाइड आपको कराया जा रहा है, ठीक है। कह रहा है किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कोई संख्या x है और उसका 7 के साथ गुणनफल करने पर आपको संख्या 28 प्राप्त होती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि x और 7 का गुणनफल 28 के बराबर है। मैंने पिछले क्लास में आपको पक्षांतर करने के नियम बताए थे। पक्षांतर करने के नियम, मान लीजिए इधर गुणे में है तो वो भाग में चला जाता है, और भाग में होने पर वो पक्षांतर करने पर गुणे में, प्लस में है इधर तो वो पक्षांतर करने पर माइनस में, और अगर इधर माइनस में है तो पक्षांतर करने पर वो प्लस में चला जाता है। ये बेसिक चीज मैंने आपको पिछले क्लास में बताई थी। अगर आपको आ रही है तो मुझे कमेंट में हाँ बताओ, और अगर नहीं आ रही है तो मुझे ना बताओ, ठीक है। चलिए, अगर आ रही है तो ठीक है। यहाँ पर ये गुणे में पक्षांतर करने पर भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 28/7 भाग करेगा तो 7 कम 7 7 चौक 28, यानी कि वह x बराबर संख्या क्या होगी, 4 होगी। और आपका ऑप्शन तीसरा राइट आंसर आ रहा होगा, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बी क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या x में 5 से भाग देने पर, कोई संख्या है x, उसमें 5 से अगर हम भाग करें तो भागफल हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 7, तो वह संख्या बताइए। अब आपको पता है ये 5 इधर भाग में है, ये भाग में, तो पक्षांतर करने में गुणा के साथ चला जाता है, तो 7 गुणे 5 होगा, तो x बराबर वो संख्या क्या होगी, 7 पचे 35, यानी कि ऑप्शन आपका तीसरा राइट आंसर आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको सभी करने हैं। उसके बाद सी क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि एक विषम संख्या 2x+1 है, एक विषम संख्या 2x+1 है, ये विषम संख्या है, तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए विषम क्रमागत संख्या निकालने के लिए। अगर मान लीजिए आपके पास विषम संख्याएं होती कौन कौन सी है, पहले वो जानिए। विषम संख्याएं होती हैं जैसे जो 2 से ना कटें, जैसे 1 3 5 7 9 11। तो आप देख पा रहे हैं, आप कैसे प्राप्त करें विषम संख्या। देखिए 1 और 3 के बीच अंतर कितना है, 2 का। 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3। 3 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5। 5 में 2 जोड़ेंगे 7। यानी कि आपको इनके बीच का अंतर कितना मिल रहा है, अंतर आपको 2 का देखने को मिल रहा है। अगर आपको मान लीजिए एक, पहले हमने विषम संख्या बता दी, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 3। 1 में क्या किया, 2 जोड़ा ना, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 मिलेगा, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 मिलेगा, 9 में 2 जोड़ेंगे 11। यानी कि इसी तरीके से अगर आपको अगली विषम संख्या निकालनी हो तो 2 जोड़ेंगे उसमें 11 में, तो 11 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 13, और 13 एक विषम संख्या है। ठीक उसी प्रकार अगर ये 2x+1 एक विषम संख्या दी गई है, तो अगली क्रमागत विषम संख्या निकालने के लिए इसमें आप 2 कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो +2 करेंगे तो 2x+3 अगली क्रमागत विषम संख्या होगी। यानी कि ऑप्शन दूसरा राइट आंसर आपका आ रहा होगा, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन का पहला दिया गया है किसी धनात्मक संख्या के 2/3, हमने वह धनात्मक संख्या मान ली x, ठीक है। अब कह रहा है किसी संख्या के धनात्मक 2/3 तथा 1/3 में अंतर, ठीक है। तो 2/3 और 1/3 में अंतर, तो इसका पहले करेंगे 1/3 और उसके 2/3 का अंतर कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, ठीक है। तो इसे आप करना क्या है, सही समीकरण को व्यक्त करके छांटिए। अब करना क्या है, इसमें आपको समीकरण दिया गया है, ठीक है। कह रहा है कुछ गणितीय कथनों को रेखित समीकरणों के रूप में अभिव्यक्त किया गया है, सही समीकरणों को छांटिए। हालांकि ये क्वेश्चन कह क्या रहा था, कह रहा था कोई धनात्मक संख्या इसका 2/3, मान लिया x है, इसका हम कर लेते हैं 2/3, और 1/3 में अंतर, तो 1/3 करेंगे तो इसका 3 करेंगे अंतर, तो ये समीकरण होना चाहिए। समीकरण हमें सही तो ये मिलना चाहिए, जबकि मिल ये रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बी क्वेश्चन क्या करा है, इसका बी कह रहा है किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है। तो पहली क्रमागत संख्या हमने x मानी और दूसरी क्रमागत होने के लिए उसमें एक ऐड करेंगे, तो इन दोनों का क्या करा है, योगफल, यानी कि x+1 बराबर कितना होना चाहिए, 27। तो ये समीकरण दिया गया है, यानी कि ये सत्य है बिल्कुल। उसके बाद सी क्या करा है, सी करा है किसी संख्या के दूने, माना हमने वह संख्या x है, उसका दूना करा है तो 2 गुना कर दिया। अब करा उसमें 8 जोड़ने पर, तो यहाँ पर हम 8 जोड़ेंगे तो इनका योगफल कितना होता है, 50, यानी कि 2x+8 बराबर 50। उन्होंने y लिया है तो यहाँ पर y आएगा, अगर z लेते तो z आता, यहाँ पर कोई भी अचर आप ले सकते हैं, ठीक है। तो 2x+8 बराबर 50, तो ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है कि किसी संख्या के 2/3, तो कोई संख्या हमने x मानी, उसका 2/3 यानी कि 2/3
में 17 जोड़ने पर, इसमें 17 जोड़ेंगे तो कितना होगा 19, यानी कि ये भी वाला समीकरण आपका सही आ रहा है। तो समीकरण पहला सिर्फ थोड़ा सा डाउटफुल था तो ये गलत आ रहा होगा, बाकी समीकरण सभी सही दिए गए हैं। और आप चाहें तो यहाँ से x का मान भी निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर x प्लस 1 बराबर 27 दिया गया है, तो x और x कितना हो जाएगा 2x, ये प्लस का मान उधर जाएगा, पक्षांतर करने पर माइनस का हो जाएगा, 27 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 26, तो x बराबर 26 होगा। x के साथ 2 गुणे में तो इधर करने पर ये भाग में चला जाएगा, तो 2 और 3 यानी कि x बराबर 13। आप चाहें तो x का मान भी, x y के मान भी निकाल कर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि आपको समीकरण पहचानना है कि ये सही दिया गया या गलत। ठीक है, तो जितना कह रहा है हम उतना ही करेंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक संख्या का 1/2 और उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना हमने वह संख्या, माना वह संख्या। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे, हमने वह संख्या मान ली x। अब कह रहा है कि एक संख्या का 1/2, तो एक संख्या है उसका 1/2 किया हमने। अब कह रहा है उसी संख्या के 1/4 से, एक संख्या x है उसी का 1/4 से ये कितना अधिक है, 1/4 से ये 15 अधिक है, तो ये 15 अधिक है, तो इसमें बराबर करने के लिए 15 जोड़ेंगे। यहां पर आपको यही समझना है, कह रहा है माना, देखिए पूछ रहा है एक संख्या बताइए जो 1/2, उस संख्या का 1/2 करने पर और उसी संख्या का 1/4 करने से ये 15 अधिक है, तो इसमें आप चाहे 15 घटा लें चाहे अधिक इसमें कर दें, जोड़ दें, तो x/2 हो जाएगा, x/4 + 15। अब करेंगे क्या, x के जो टर्म्स दिए गए उन्हें एक तरफ करेंगे, तो x/2 ये प्लस का है तो माइनस का x/4 इधर आ जाएगा, बट्टे इधर 15 हो जाएगा। हर बराबर करेंगे तो इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, तो 2x में से x घटाएंगे तो x बटे ये 2 दूनी 4 हो जाएगा बराबर 15, तो x बराबर ये 4 भाग में तो गुणा करेगा तो 15 × 60, यानी कि वह संख्या क्या होगी 60 होगी। आप चाहें तो उत्तर की जांच करना चाहें तो यहाँ पर रख सकते हैं, तो यहाँ पर 60 रखेंगे तो कितना आएगा, तो 60/2 आएगा, और इधर x यानी कि 60/4 + 15, इसे भाग करेंगे तो 2 3 6 यानी कि 30 आएगा, और इसे भाग करेंगे तो 15 आएगा, तो 15 15 30 यानी कि 30 = 30, यानी कि आपने जो सोल्यूशन प्राप्त किया वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आप प्रश्न को समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस करने में आपको किसी भी तरीके की कठिनाई का सामना नहीं करना होगा, और अगर समझ नहीं पाते तो क्वेश्चंस आपके लिए सभी कठिन के कठिन ही बने रहेंगे। ठीक है, तो समझने का प्रयास करें, और अगर नहीं समझ में आता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको मैथ एक्सपर्ट बनाया जाता है। ठीक है ना, मैथ एक्सपर्ट बनाया जाता है, जी हाँ। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या 7 से बड़ी है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना वह संख्या, पहले आपको करना क्या है, माना वह संख्या बराबर x। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या जो है 7 से 4 बड़ी है। एक संख्या है, हमने माना x, वो 7 से कितनी बड़ी है, 7 से वो 4 बड़ी है। तो बड़ी है तो आप चाहे इसमें, देखिए बराबर रख रहे हैं कोई भी चीज, ये इससे कह रहा है 7 बड़ी है, तो आप चाहे इसमें से 4 घटा दें या फिर 4 इसमें जोड़ दें, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी, क्योंकि इससे ये 7 बड़ी है तो इसमें हम 4 घटाएं तब ये 7 के बराबर हो, या फिर 7 में हम 4 जोड़ें तब इसके बराबर हो। तो x बराबर कितना आएगा, 7 4 11, और यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है ना। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो एक कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं, 45, ये दिया गया है। यदि छात्रों की संख्या, छात्राओं की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, छात्रों की संख्या की 2/3 है, तो आप चाहें तो यहाँ पर छात्राओं की संख्या मान सकते हैं। माना छात्रों की संख्या कितनी होगी, x। ठीक है, माना छात्रों की संख्या x होगी और छात्राओं की तब कितनी होगी। ठीक है, एक कक्षा में टोटल 45 विद्यार्थी हैं, उनमें छात्रों की संख्या x है, तो छात्राओं की संख्या कितनी होगी, 45 से घटाकर हम निकाल लेंगे, तो 45 - x ये होगी छात्राओं की संख्या। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि छात्रों की संख्या यानी कि x बराबर, ये आप लिखिए 45 - x, यदि छात्रों की संख्या यानी छात्राओं की संख्या की 2/3 है, 2/3 है, तो आपको छात्राओं की संख्या ज्ञात करनी है। यदि छात्रों की संख्या आपने x मानी थी, इन छात्राओं की 2/3 है, तो आपको करना है क्या है, 2/3 इनका करना है। जो भी कहे उसका उल्टा करो,
तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो इधर 75 करेंगे तो ये 3x हो जाएगा गुणे में, और 45 दूना 90 हो जाएगा, और माइनस का 2x, ये माइनस का 2x इधर आएगा तो माइनस का प्लस का हो जाएगा, यानी कि 3 2 5x बराबर 90। x के साथ 5 गुणे में तो 75 करेंगे तो भाग में आ जाएगा 90/5, तो 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, x बराबर आएगा 18। यानी कि छात्रों की संख्या कितनी आएगी, x बराबर आपने क्या माना था 18, जो कि थी छात्रों की संख्या, और छात्राओं की संख्या निकालनी है तो 45 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा 25 और 27 आएगा, कितना आएगा 7 8 15 तीनों, हाँ तो 27 और 18 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, आप चाहें तो एक बार उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। यहाँ पर 18 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर x बराबर 18 आया था, उत्तर की जांच करें तो 2/3 45 माइनस, और इसमें से 18 घटाएंगे तो 18 बराबर 45 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 27। ठीक है, तो 3 एकम 3 3 9 27, तो 18 बराबर 9 दूनी 18, 18 बराबर 18, यानी कि आपने जो ये गणना की है वो बिल्कुल सही है। आप उत्तर की जांच भी इस तरीके से कर लिया करो ताकि आपको संतुष्टि हो जाए कि आपने जो प्रोसेस किया है वो सही है या गलत। ठीक है, यानी कि आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा होगा, आप चाहे तो एक बार चेक कर सकते हैं। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, आप चाहें तो छठा और सातवां क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन और सातवां क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पे आप सभी करेंगे। ठीक है, आप कर सकते हैं। उसके बाद आठवां क्वेश्चन अब हम देखते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है, यदि दहाई के अंक और इकाई के अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 बचता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा संख्या बनाने के लिए आपको इकाई और दहाई की आवश्यकता होती है, पड़ती है या नहीं। ठीक है, तो दहाई का अंक हम मानेंगे सबसे पहले x और इकाई का अंक मानेंगे y। ठीक है, अलग अलग मान लेते हैं। माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y, तो संख्या क्या बनेगी, तो दहाई में कितना होता है 10 गुणे x प्लस वाई करेंगे तो 10x प्लस वाई, ये तो आएगी संख्या। ठीक है, यहां पर आपको समझ में नहीं आया, आपने दहाई का अंक माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक माना y, तो संख्या क्या होगी 10x प्लस वाई। क्यों, क्योंकि दहाई में होता है 10 और इकाई में होता है 1, तो 10x प्लस वाई यानी कि 10x प्लस वाई इसका राइट आंसर आएगा। ये तो हुई संख्या। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है ना, लिखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है यदि 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की ये एक संख्या है, ठीक है, इनके अंकों का योगफल, 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योगफल, तो दहाई का अंक आपने x माना था और इकाई का अंक y, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना होगा 4। और अब कह रहा है दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए, यानी कि दहाई का अंक है, दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए, यानी कि x माइनस वाई बराबर, तो 2 शेष बचता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर करेंगे क्या, आप चाहें तो यहाँ पर समीकरण 1 इसका नाम दे सकते हैं। अब x बराबर होगा क्या, मान आप निकाल लें तो 2, ये 75 करेंगे तो प्लस का 2 y हो जाएगा इधर, तो x बराबर 2 प्लस वाई। अब इसका मान समीकरण इसमें रखेंगे, x का मान 2 प्लस वाई, जहाँ जहाँ x दिया गया वहाँ पर रखेंगे, तो 2 प्लस वाई बराबर 4, इस तरीके से होगा। अब 2 यहाँ पर देखिए प्लस का है, 75 करेंगे तो माइनस का उधर हो जाएगा, ये प्लस का 2y बराबर 4 में से 2 घटाएंगे, ये प्लस का माइनस हो जाएगा उधर, ये 2 गुणे में है तो उधर भाग में हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2, और ये 2 इधर गुणे में था तो भाग में आएगा, 2 एकम 2, यानी कि y बराबर आया 1, तो x बराबर आप निकाल सकते हैं यहाँ से समीकरण 1 में रख के मान, तो x प्लस वाई का मान 1 है बराबर 4, यानी कि ये 1 75 करने पर घट जाएगा उधर, तो x बराबर 3 आएगा। तो संख्या आपसे पूछ रहा था, तो संख्या क्या होगी, तो x बराबर आया 3, यानी कि 10 गुणे 3 प्लस वाई बराबर क्या रखेंगे 1, यानी कि 3 दहम 30 प्लस 1, यानी कि 31 वह संख्या होगी। आपसे संख्या पूछ रहा था तो यही आपका राइट आंसर आएगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, उत्तर की जांच करना चाहें तो x का मान देखिए, x का मान यहाँ पर 3 दिया गया और y का मान 1 यहाँ पर रखेंगे, तो 3 + 1 बराबर करेंगे 4, यानी कि 4 बराबर 4, यानी कि आपने जो प्रोसेस किया है वो बिल्कुल सही है और आपका आंसर भी बिल्कुल राइट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने आप सभी कर सकते हैं, खुद से ट्राई किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, प्रयास करें तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, आप चाहें तो इन सभी क्वेश्चंस में से मैं 9, 10, 11 ये सभी सेम पैटर्न के क्वेश्चन हैं। आप चाहें तो मैं एक क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास करूंगा, वो भी 11वां। ठीक है, 11वां इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपको बताऊंगा। कह रहा है 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहली विषम, देखिए विषम मानना है तो पहली देखिए 1 होता है, यहाँ पर पहली विषम संख्या क्या मानेंगे आप, माना पहली विषम संख्या क्या होगी, देखिए विषम संख्या जोड़कर निकलती है तो x + 1 पहली विषम संख्या ये होगी, और दूसरी विषम संख्या क्या होगी,
इसमें 2 ऐड करेंगे, ठीक है ना। पहली आप विषम संख्या x मानेंगे, ठीक है, पहली आप विषम संख्या x मानेंगे और दूसरी विषम संख्या निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, जैसे मान लीजिए 1 दिया गया है तो उसमें 2 जोड़ेंगे तो अगली विषम संख्या निकल आएगी, उसमें 2 जोड़ेंगे तो अगली विषम संख्या निकल आएगी। तो पहले आपने विषम संख्या x मानी और दूसरी विषम संख्या क्या होगी, x प्लस 2, ठीक है। तो ये क्रमागत अगली विषम संख्या होगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनकी क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल यानी कि x और x प्लस 2 बराबर, इनका योगफल 40 के बराबर है। अब इसे जोड़ेंगे x और x कितना होगा 2x, ये प्लस का 2 पक्षांतर करने पर माइनस का हो जाएगा तो 40 माइनस 2, 2 यहाँ पर x के साथ गुणे में है तो x गुणे 2 करेंगे तो ये भाग में चला जाएगा, 40 से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 38, 38 बटे 2 हो जाएगा तो 2 एकम 2, 2 नवा 18, x बराबर कितना आएगा 19, यानी कि पहली संख्या क्या होगी विषम 19 और दूसरी क्या होगी 19 2 कितना होगा 21, ठीक है। आप चाहें तो उत्तर की जांच करना चाहें तो यहाँ पर x की जगह पर इसका मान रख सकते हैं। तो x का मान कितना है 19 और 19 19 2 बार जोड़ेंगे तो कितना होगा 38 2 40, यानी कि उत्तर की जांच बिल्कुल सही है। तो 19 और 21 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। उसके बाद अब हम 12वां क्वेश्चन करेंगे। 12वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या है चलिए देखते हैं। कहता है कि एक भिन्न का हर 7 है, यदि उसके अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो माना वह भिन्न बराबर, सबसे पहले आपको मानना है, माना वह भिन्न बराबर x बटा वाई। पहले तो आपको करना है क्या, सबसे पहले मानना होगा, माना वह भिन्न बराबर x बटा वाई। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है तो उसके लिए लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। क्वेश्चन कह रहा है एक भिन्न का हर, यहाँ x है बटा वाई, एक भिन्न का हर, ठीक है। ये एक भिन्न का हर 7 है, यहां पर आप मान लेते हैं 7 है, पहले से कह रहा है तो x बटे 7। यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, तो ये 4/5 के बराबर हो जाता है। तो करेंगे क्या x प्लस 3 बटे 7 3 10 हो जाएगा बराबर 4/5, यही कह रहा था। तो x प्लस 3 करेंगे, ये भाग में है तो उधर गुणे में चला जाएगा, तो 5 कम 5 5 दूनी 10, तो x प्लस 3 बराबर 4 दूनी 8 होगा, ये प्लस का 3 है 75 करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, 8 से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, यानी कि x बराबर 5 आया। तो y बराबर आपको निकालने के लिए यहाँ पर देखिए y बराबर 7 तो पहले से कह रखा है एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर x बटे 7 दिया गया था तो 5/7 इसका राइट आंसर आ रहा होगा, ठीक है, 5/7। चाहे तो आप यहाँ पर रख के इसका मान निकाल सकते हैं, लेकिन y का टर्म्स कोई दिया ही नहीं गया, पहले कह रखा है कि यदि भिन्न का हर 7 है तो 7 हर में लिख लेंगे और x का मान आपको पता है कितना आया 5, तो 5/7 वह भिन्न होगी और यही आपका राइट आंसर आ रहा होगा, ठीक है। ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए लाइफ टाइम।